जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, मुठभेड़ में एक जवान जख्मी। जम्मू में फिर दिखे ड्रोन, सुबह 4:40 पर कालूचक के पास आया नजर। कुंजवानी में एयरफोर्स सिग्नल के पास 4:52 पर दिखा एक और ड्रोन, 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। ड्रोन हमले के बाद जम्मू कश्मीर के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा चौकस, सुरक्षा बलों ने खतरे से निपटने के लिए की संयुक्त बैठक। गृह मंत्रालय के अधिकारी, एनएसजी के डीजी और सीआईएसएफ के डीजी जम्मू भेजे गए, हमले से निपटने के तरीकों का करेंगे आकलन। भविष्य में ड्रोन जैसे हमले से निपटने की नीति पर पीएम आवास पर बड़ी बैठक, सूत्रों के मुताबिक बैठक में एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने पर जोर। बैठक में पीएम के साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ एनएसए डोभाल भी मौजूद। खबरों के मुताबिक सेना को नई तकनीक से लैस करने पर चर्चा। जम्मू में आतंकवादियों की ड्रोन साजिश के बाद सीमा की सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीडीएस विपिन रावत, एलएसी की कई पोस्ट का किया मुआयना। पंजाब और राजस्थान की सीमा पर भी बड़ी सतर्कता, पंजाब के डीजीपी और सीमा सुरक्षा बल के आईजी ने हालात पर की बैठक। दिल्ली पुलिस की आतंक विरोधी यूनिट ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन का किया मुआयना, कहा सरहद पार से नहीं अंदर से ही उड़ाया गया साजिश का ड्रोन। पीएम की आज शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद के साथ बैठक, कोरोना के हालात और मंत्रियों के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। दिल्ली पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू को राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात का इंतजार, पंजाब कांग्रेस में आपसी तनातनी सुलझाने पर हो सकती है चर्चा। राहुल गांधी के घर पहुंची प्रियंका गांधी, सिद्धू के साथ प्रियंका की मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा का बयान, देश में 4 लाख लोगों की मौत लेकिन किसी को मुआवजा नहीं। पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा की जांच के लिए गई मानवाधिकार आयोग की टीम पर हमला, जादवपुर में दौरे पर गई है एनएचआरसी की टीम। एनएचआरसी के सदस्य आतिफ रशीद के साथ बदसलूकी काम करने से रोका गया। एनएचआरसी टीम पर हमले से गरमाई सियासत, बीजेपी ने बंगाल में लोकतंत्र पर उठाए सवाल, टीएमसी का बीजेपी पर सियासत का आरोप। नोएडा अथॉरिटी के डिफॉल्टर बिल्डर्स के खिलाफ करेगी बड़ी कार्रवाई, 32 बिल्डर्स की 300 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने की जब्त। यूपी रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने पर एक्शन, बिल्डर्स के 162 फ्लैट समेत 28 लग्जरी विला होंगे नीलाम। भारत में जल्द लगेगा मॉडर्ना का टीका, सरकार ने सिप्ला को दी इमरजेंसी इस्तेमाल की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र, एमपी के बाद गुजरात में डेल्टा प्लस वेरिएंट का केस, जामनगर में एक महिला संक्रमित। देश में कोरोना के 45,900 से ज्यादा नए मामले, 817 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आई कोरोना के 101 नए मरीज, एक दिन में 4 लोगों की मौत। दिल्ली मेट्रो में फिर बढ़ने लगी है भीड़भाड़, गेट के बाहर लगी लंबी कतार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,085 नए केस, 231 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में गिरने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 4,512 नए केस, 118 की मौत। मिजोरम में कोरोना से 4 महिलाओं की मौत, एक गर्भवती महिला संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती। यूपी में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा का होगा विस्तार, 500 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि नहीं। गुजरात में भी वैक्सीनेशन ने पकड़ी रफ्तार, अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगा टीका। गाजियाबाद पिटाई मामले में फिलहाल ट्विटर के एमडी को राहत, अदालत ने अगली सुनवाई 5 जुलाई को रखी। गाजियाबाद पिटाई मामले में आरोपी उमेद पहलवान पर एनएसए के तहत कार्रवाई, भावनाएं भड़काने का आरोप। यूपी में अगले डीजीपी की दौड़ में 3 नाम, मुकुल गोयल दौड़ में आगे, अखिलेश सरकार में रह चुके हैं एडीजी। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की याचिका पर सुनवाई, डॉक्टर्स के एसोसिएशन ने बाबा पर किया है केस। बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, फर्जी मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के विश्वास नगर में सिलेंडर ब्लास्ट से 4 की मौत। पूरी दुकान में बिखरे जले सिलेंडर और गैस के चूल्हे, बाइक भी खाक। दिल्ली के तुगलकाबाद में एक शॉपिंग सेंटर में भीषण आग, फर्नीचर और मिठाई की 4 दुकानों में भड़की आग। आग पर काबू के लिए करीब दर्जन भर दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। दिल्ली के मुंडका में खिलौना गोदाम में आग, लाखों का माल जलकर खाक।
असम के डिब्रूगढ़ में बड़ा हादसा, 25 मकान आए आग की चपेट में। 8 रसोई गैस सिलेंडर फटने से धमाके की आवाज, लोगों में मची भगदड़। जम्मू कश्मीर के रामबन में 12 घरों में लगी आग, सेना की मदद से आग पर पाया गया काबू। अंबाला में कपड़े की 3 मंजिला शोरूम में भड़की आग, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास धू कर जली कार, ड्राइवर ने वक्त रहते किसी तरह बचाई जान। ट्विटर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने भी किया केस, बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर एफआईआर, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज। दिल्ली को मिला नया पुलिस कमिश्नर, बालाजी श्रीवास्तव संभालेंगे कमान, फिलहाल स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर तैनात। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर कर चुके हैं रॉ में 9 साल काम, 1 जुलाई से संभालेंगे कार्यभार। आज एसएन श्रीवास्तव के कार्यकाल का आखिरी दिन, फेयरवेल परेड के साथ विदाई। बूंदी में राजस्थान के उद्योग मंत्री के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी, लोगों ने जमकर की नारेबाजी। हरियाणा के सोनीपत में महिलाओं का मटका तोड़ प्रदर्शन, बिजली से परेशान गांव वालों ने सड़क पर लगाया जाम। अलवर में किसानों ने टोल पर लगाया जाम, टैक्स माफ करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। सीहोर में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, शिवराज सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। करौली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, सरकार से आर्थिक मदद की मांग को लेकर हल्ला बोल। अलीगढ़ में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। हरदोई में धारदार हथियार से गला काटकर दलित महिला की हत्या, अवैध संबंधों में वारदात का शक। दिल्ली सटे फरीदाबाद में दवाइयों के एक अवैध गोदाम पर छापेमारी, लाखों रुपए की दवाइयां सील। भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक की खदान में हादसा, ब्लास्टिंग के दौरान मलबे में दबने से 2 मजदूरों की मौत। पंजाब के पटियाला में सामने आया बेचैन करने वाला वीडियो, स्कूटी से बांधकर कुत्ते को सड़क पर घसीटा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी, 32 लाख का सोना जब्त। धनबाद में जीटी रोड पर बड़ा हादसा, बेकाबू होकर पलटी बस। बस में सवार 40 मजदूर घायल, बिहार के छपरा से जा रहे थे कोलकाता। अहमदाबाद में फिल्म देखकर पति पत्नी ने बनाया लूट का प्लान, पकड़े जाने पर मांगी माफी। खिलौने की बंदूक और छुरी के जरिए लूट, कहा कोरोना में नौकरी जाने की वजह से बनाया लूट का प्लान। बिहार के सहरसा में पेट्रोल पंप पर 12 लाख की चोरी, सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद, हिरासत में लिए गए 2 युवक। बिहार के समस्तीपुर में लीकेज की वजह से एक तरफ झुक गया नल जल योजना का पंप हाउस, महीनों से ठप है पानी की सप्लाई। हापुड़ में दिन दहाड़े युवक की हत्या से हड़कंप, सड़क पर फायरिंग करते हुए भागे 6 बदमाश। आसनसोल में 2 पड़ोसियों के बीच घमासान, जमीन विवाद में दोनों गुटों के बीच जमकर चले पत्थर। राजस्थान के झुंझुनू में करीब 70 लाख की शराब बरामद, हरियाणा से गुजरात की तरफ जा रहा था ट्रक। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ के पानी में डूबकर युवक की मौत, स्टंट करने और सेल्फी लेने की वजह से गई जान। अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद भूस्खलन का कहर, संगम पुल गिरने से राज्य के दूसरे हिस्सों से कट गया सियांग। राजस्थान पाकिस्तान सीमा तक पहुंचा मानसून, लेकिन दिल्ली वालों को अभी और करना होगा इंतजार। अलीगढ़ में अवैध नर्सिंग होम पर कार्रवाई, 3 नर्सिंग होम सील। जमशेदपुर में सड़क किनारे आम बेचने वाली बच्ची के लिए मुंबई के कारोबारी ने बढ़ाया मदद का हाथ, 1.25 लाख में खरीदे 12 आम। ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल खरीदने के लिए बच्ची बेच रही है आम, मदर के पैसों से मोबाइल के साथ करवाया रिचार्ज। बिहार के बेतिया में 15 दिन से बाढ़ की मुसीबत, सड़क पर जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम में जलभराव की बनी स्थिति, भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। यूपी के गाजीपुर में बारिश ने किसानों को किया बेहाल, फसल को भारी नुकसान। लगातार बारिश से दरभंगा शहर का हाल बेहाल, बीमारी का फैला खतरा। लगातार बारिश से नदियों का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन से नाव चलाने की मांग। नहीं रहे मंदिरा बेदी के पति और निर्माता निर्देशक राज कौशल, दिल का दौरा पड़ने से निधन। भारत में अपनी वैक्सीन का ट्रायल नहीं करेगी जॉनसन एंड जॉनसन, सिंगल शॉट वैक्सीन को लेकर कंपनी ने किया फैसला। अगले 4 साल में 10 नई इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च करेगी टाटा मोटर्स। टाटा की नेक्सॉन ईवी है भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार।
BMW जल्द लॉन्च करेगी R1250 GS और BMW R1250 GS एडवेंचर। कंपनी ने शुरू की दोनों सुपर बाइक्स की प्री बुकिंग। भारत में पेट्रोल से चलने वाली एसयूवीज की डिमांड बढ़ी। बीते साल बिकने वाली हर 5 में से 3 एसयूवीज पेट्रोल से चलने वाली रही। सहारनपुर में 15 साल पुराने एक पेड़ पर आम के 121 नस्लों की पैदावार। पिछले कई सालों से चल रहा था रिसर्च। चारधाम यात्रा पर जारी रहेगी रोक। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार का फैसला।